आज तोशाखाना 2 की प्रोसीडिंग्स बग़ैर किसी कार्रवाई के जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दी गई। वकला की अदम मौजूदगी की वजह से कुछ फैमिली के मामलात थे उनके, तो हमारे वकला आज पेश नहीं हो सके। आज जो बात मैं आपसे याद करना चाहता हूँ, ये मुज़ाकराती कमेटी के जो स्पोक्स पर्सन सिद्दीकी साहब ने बयान दिया है, इस तनाज़ुर में ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने सिक्योरिटी दारों पे और सोर्सेज के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया। उनकी स्टेटमेंट से ऐसा महसूस हुआ है कि वो जो प्रेस रिलीज सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से आई उस पर वो बिलीव नहीं करते, और उसमें उनका ये कहना था कि हमें पता है क्या मुकालमा हुआ है और क्या मुकालमा नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जो बात जिसका इनकार किया गया, हुकूमती तर्जुमान और हुकूमत के वज़रा या हुकूमत के लोग जो हैं वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। तो ये हुकूमत का जो रवैया है ये उस खौफ की वजह से है, जो खौफ उनको डरावने ख्वाबों की शक्ल में रात को नज़र आता है। 9 मई की तस्बीह करते हुए ये हुकूमत जो है, ये रात को इनको ख्वाब आते हैं। इमरान खान साहब ने आज कहा कि इनको 2 डरावने ख्वाब आते हैं। एक ख्वाब ये आता है कि इमरान खान जेल से ना निकल आए, और दूसरा डरावना ख्वाब आता है जो 9 मई में इन्होंने किया, जो मजलूमों को, जो 26 नवंबर को जो इन्होंने किया, बेगुनाह लोगों को शहीद किया, ये वो इनके ख्वाबों में भी आते हैं। आज खान साहब ने मुज़ाकरात के हवाले से बिल्कुल ये अयान कर दिया है कि मुज़ाकरात में चाहे वो किसी भी कुव्वत के साथ हो रहे हों, सियासी कुव्वतों के साथ हो रहे हों या दूसरी किसी जगह बात भी हो रही हो, उनके केसेस, उनके मुकदमात, उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, और मुज़ाकरात जो हैं पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में किए जा रहे हैं और पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में ही कंक्लूड होने चाहिए। जुडिशल कमीशन का मुतालबा जो है वो हमारा आइनी और कानूनी मुतालबा है, जिसमें हम 26 नवंबर का शहदा और 9 मई के शहदा और ज़ख्मी और कैदियों के बारे में जो एक बेसरोपा कहानियाँ घड़ी गई हैं और उनको बेसरोपा इल्ज़ामात के तहत जेलों में रखा गया है, हम उसकी दाद रसी आइन और कानून के मुताबिक चाहते हैं। हम अपने कारकुनान, अपने रहनुमाओं को के लिए किसी किस्म की रायत नहीं मांगते, हम किसी किस्म की भीख नहीं मांगते। हम चाहते हैं कि हमें आइन और कानून के मुताबिक फेयर ट्रायल दिया जाए, वो ट्रायल दिया जाए जिसका वादा रियासत पाकिस्तान ने अपने शहरियों से किया। हमारे वर्कर्स को, सियासी वर्कर्स को बैनुल-अक़वामी और मुल्की कवानीन के बरखिलाफ अगवा भी किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और सियासी इख्तलाफ और अपनी सदाए एहतजाज को बुलंद करने को दहशतगर्दी करार दे दिया। अदालतें बुनियादी शहरी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में बार बार नाकाम हो रही, और हमारी ह्यूमन राइट वायलेशंस की पटिशंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट और चारों हाई कोर्ट्स में जहाँ पे पेंडिंग हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत, वो नहीं सुनी जा रही। इस सिलसिले में आज सलमान अकरम राय साहब और गौर अली खान साहब को ये इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं, जिस पे हम ये लेटर चीफ जस्टिस को और अमीनुद्दीन खान साहब को ड्राफ्ट पीटीआई की तरफ से जाएगा कि हमारी पटिशन जो वो ली जाए। इसके साथ साथ आज मैं बतौर वकील ये मामला आप कहना चाह रहा हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट में आज मामला हुआ मंसूर अली शाह साहब की बेंच में, हम सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ामी मामलात पे जो जुडिशरी के अहकामात को हवा में उड़ा गया उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है, ये उस साजिश का पेश खैमा है
जिसके तहत आज़ाद और इंडिपेंडेंट जजेस को काम करने से रोकना मकसद है। ये 26वीं तरमीम का वो खौफनाक चेहरा है जो आज पाकिस्तान की अवाम ने देखा है, जिसके तहत आज़ाद मंच जजेस के ऑर्डर्स को हवा में उड़ाया जाता है। पिछले कुछ दिनों में होने वाले 2-3 दिन पहले लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस में भी एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने ये कहा है कि आज सबसे बड़ा मसला सुप्रीम कोर्ट को अपने अहकामात पे अमल कराना है। मैं समझता हूँ कि ये तौहीन अदालत की कार्रवाई ना सिर्फ एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ होनी चाहिए, बल्कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के खिलाफ भी होनी चाहिए, जिन्होंने रिजर्व सीट्स का फैसला जानते बूझते अमल दरामद नहीं किया, जिसकी वजह से हमारा केपी में सेनेट में रिप्रेजेंटेशन मुकम्मल नहीं हो पाई। इस वक्त पाकिस्तान की कौमी असम्बली हो, सेनेट हो, चारों सूबाई असम्बलियाँ हो, वो नामुकम्मल हैं और नामुकम्मल असम्बलियों से होने वाली कानून साजी पाकिस्तान के शहरियों के बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम है। हम आज़ाद अदलिया की भरपूर हमायत करते हैं। हम आज़ाद अदलिया के लिए, आज़ाद मीडिया के लिए, मुल्क में आइन और जमहूरियत की बहाली के लिए, मुल्क में आइन की हुक्मरानी के लिए मुज़ाकराती टेबल पे, लेकिन महसूस ये हो रहा है कि हुकूमती कमेटियाँ जो हैं वो मुसलसल अपने गलत कारनामों को छुपाने के लिए, उन पर पर्दा डालने के लिए इस पर आमादा नहीं है। अगर जुडिशल कमीशन की तरफ कोई ठोस मस्बत पेशरफ्त नहीं हुई तो इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम मुज़ाकराती अमल में शामिल नहीं हों। अब हुकूमत के पास इस बात का जवाब भी नहीं है। आज इमरान खान साहब की तरफ से वाज़ेह बयान आ गया है कि उनकी रिहाई या उनके केसेस जो हैं वो इसका मतमा नज़र नहीं है, इसका मकसद नहीं है। लिहाजा हुकूमती कमेटियाँ पाकिस्तान के उन गरीब शहरियों के, PTI के उन गरीब वर्करों के रहनुमाओं के जो केसेस हैं उन पर संजीदगी का मुजाहरा करें, हमारे मुतालबात के ऊपर संजीदा तौर पे गौर करके अवाम के सामने रखें और जुमेरात वाले दिन, आने वाले जुमेरात वाले दिन जो हमारी पार्टी लीडरान से जो दोस्त हैं इमरान खान साहब के, उनसे जो 3 महीने से मुलाकात नहीं कराई जा रही, मेरा मुतालबा है कि वो मुलाकात कराई जाए और हुकूमती इंटरफेरेंस के बगैर कराई जाए, क्योंकि ये SOP या स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर जेल अथॉरिटीज़ और हमारे दरमियान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक तय पाया है, जिसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। अगर जुमेरात वाले दिन भी हमारा एक और केस भी लगा हुआ है जो कि रिवीजन पटिशन है, जो जेल फैसिलिटीज़ इमरान खान साहब को नहीं दी जा रही, बच्चों से बात हो, मुलाकात हो, उनका न्यूज़पेपर मटेरियल हो, उसी जैसी जो ट्रीटमेंट है बुशरा बीबी के साथ किया जा रहा है। बुशरा बीबी को पहले 9.5 महीने जाली मुकदमों में कैद किया गया, उसके बाद उनका जो सामान है, जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं, वो हमसे बार बार वादे के बावजूद जो है वो नहीं दिया जा रहा। मैं नईम साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मामले पे आपको ब्रीफ करें और दूसरे मामला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बिल्कुल जी, आज सज़ा के बाद बुशरा बीबी साहबा और खान साहब, आज ये पहला दिन था उनकी जो है वो इस समात के दरमियान मुलाकात भी हुई और जो खान साहब ने बात की है इस केस के हवाले से, उन्होंने कहा है कि नैब का जो यहाँ पर IO पेश हुआ है, IO ने क्या बात की है? IO ने कहा है कि ये जो पैसा था ये मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं था। उसके अलावा ये भी खान साहब ने बात की कि IO ने ये भी कहा, यहाँ पर ये साबित हो चुका है कि ना इमरान खान साहब ने और ना ही बुशरा बीबी साहबा ने कोई फाइनेंशियल बेनिफिट लिया है। इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी साहबा के हवाले से बात करते हुए ये बात की है, क्योंकि जब बुशरा बीबी साहबा अदालत के अंदर आई तो उन्होंने हमसे मिलते, जब हमने कहा कि हम सामान लेकर आए और उन्होंने नहीं जाने दिया, तो वो बड़ा उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया, बड़ा रिलैक्सेशन उन्होंने शो की। उन्होंने कहा जी कि कोई बात नहीं है बेटा, सबसे उन्होंने बात की, सब वकला से कहा कि कोई इशू नहीं है, आप ये चीज़ें छोड़ दें, हमें पता है कि ये सारी चीज़ें कहाँ से हुई, कैसे फ़ैसला हुआ, कैसे ये सारे मामला चलने हैं। तो खान साहब ने उनके बारे में जो बात की, उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी साहबा जो हैं उनको जो सज़ा दी गई है
یہ کس وجہ سے دی گئی ہے کہ مجھے کسی صورت جو ہے توڑا جائے. لیکن جو انہوں نے کہا کہ جو اعصاب ہیں یہ اعصاب میں مجھ سے بھی مضبوط ہیں، یعنی جس طرح دلیری سے اور وفاداری سے انہوں نے استقامت سے یہ تمام تر معاملات کے اندر کھڑی رہیں تو خان صاحب نے ان کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے. اچھا، اب میں آخر میں یہ بات کروں گا کہ دیکھیں عمران خان صاحب نے یا بی بی نے 1 روپے کا جب فائنینشیل بینیفٹ نہیں لیا تو پھر کیس کس چیز کا بنایا گیا؟ کیس کس چیز کا بنا کر اس پر سزا دی گئی؟ مقصد صرف تھا کہ توڑیں. لیکن انہوں نے 2 ٹوک کہا ہے، 2 ٹوک انہوں نے بات کی ہے کہ کسی صورت میں کسی کے ساتھ ڈیل کر کے باہر نہیں آؤں گا، اپنے عدالتی سسٹم سے رہا ہو کے باہر آؤں گا انشاءاللہ. تھینک یو سر. آج میں بسم اللہ. اچھا، القادر ٹرسٹ میں آج عمران خان صاحب نے پھر بات کی اور ہماری جو ان سے بات ہوئی، دیکھیں کہ ایک ایسے جج سے فیصلہ لیا گیا القادر ٹرسٹ کا کہ 2004 میں ان کے خلاف سپریم کورٹ یہ لکھ چکی ہے واضح طور پہ کہ وہ جج بننے کے قابل نہیں ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ دوبارہ نظریہ دلاور کو ریپیٹ کیا گیا، دوبارہ نظریہ دلاور کو دہرایا گیا ایک ایسے کیس میں جو آپ کے سامنے ساری دنیا جانتی ہے کہ 1 ٹکے کا فائدہ عمران خان صاحب کو فائنینشیل نہیں ہوا. سرکار ہو یا سرکار کے وکیل ہوں، نیب ہو یا نیب کے وکیل ہوں، یہ بات عدالت میں بھی مان چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی صاحبہ کو 1 ٹکے کا فائدہ نہیں ہوا اور حکومت کو 1 ٹکے کا نقصان نہیں ہوا. لیکن پھر بھی آپ کے سامنے عمران خان صاحب کو بے گناہ بے قصور سزا دی گئی، بشرا بی بی کو سزا دی گئی. لیکن بشرا بی بی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں. آج عمران خان صاحب نے واضح طور پہ کہا کہ بشرا بی بی میری کمزوری ثابت نہیں ہوئی، میری طاقت ثابت ہوئی ہیں. عمران خان صاحب نے کہا کہ بشرا بی بی کے اعصاب میرے سے بھی تگڑے ہیں. تو انشاءاللہ یہ صرف سزا مجھے دباؤ میں لانے کے لیے دی جاتی ہے. تو عمران خان صاحب نے آج پھر واضح کیا کہ میں کسی طرح بھی دباؤ میں نہیں آؤں گا، کسی طرح بھی ڈیل کسی طرح بھی نہیں کروں گا. میں کوئی آصف زرداری نواز شریف نہیں ہوں. بہت شکریہ.